अब तक हमें देखा कि सिया को सुबह पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। इसीलिए वह और मानव राव परिवार में आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए। सिया वहां आकर सबसे पहले डॉक्टर से मिलती है और दादाजी की पूरी तबीयत के बारे में अच्छे से जानकारी देती है। फिर ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधा दादाजी के कमरे के अंदर चली जाती है। सिया को अंदर जाकर बस थोड़ा ही समय हुआ था कि एक नर्स भागते हुए अंदर आती है और डॉक्टर को जल्दी से अंदर आने के लिए बोलती है। तो सभी घर वाले डॉक्टर के साथ अंदर चले जाते हैं। राव परिवार में सब बहुत टेंशन में आ गए थे कि आखिर हुआ क्या। वह वही रागिनी है जो जब से सिया आई थी बस उसे नफरत से घूर रही थी और उससे जल रही थी। जब अचानक नर्स अंदर से भागते हुए आई तो उसे लगा कि कुछ तो बड़ा हुआ है और वह अपने मन में सोचती है, अगर सिया के अंदर जाने की वजह से दादाजी की तबीयत थोड़ी भी खराब हुई तो मैं बस इसका इस्तेमाल करके इस 2 कौड़ी की लड़की को धक्के मारकर और बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दूंगी, जी चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर अंदर जाते हुए कहती है, और यह बुढ़ा मरता क्यों नहीं है, न खुद चैन से मरता है न मुझे चैन से जीने देता है। जब देखो तब मेरी पोती, मेरी सिया, मेरी पोती, मेरी सिया कर रहा है। पहले तो बड़ा मुझ पर प्यार लुटाते थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि मैं उनकी असली पोती नहीं हूँ, तुरंत अपने खून को ढूंढने चल पड़े थे और मुझे छोड़ दिया था। इसीलिए भगवान ने इतनी बड़ी सजा दी है। ऐसी ही मौत मरेगा ये बुढ़ा। पर मन में इतना सब कुछ चलते हुए भी वह बहुत अच्छे से अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन मेंटेन करते हुए अंदर आती है। उसका चेहरा देखकर किसी को भी यह गलत फहमी बड़े ही आराम से हो जाती थी कि बेचारी को अपने दादाजी की हालत के बारे में सुनकर और जानकर कितना टेंशन आया है और वह कितनी परेशान और दुखी है। जब सब अंदर आते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर थोड़ी शॉक हो जाते हैं। इस वक्त दादाजी ने अपनी नम आंखों से किया तो देख रहे थे। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे पर किया उन्हें शांत रहने के लिए बोल रही थी। साथ ही वह समय समय पर उनका हाथ और सिर सहला रही थी और उनके बिन कहे ही बहुत सारे बातों का जवाब देने दे रही थी, जिस वजह से दादाजी थोड़े शांत हो गए थे। वहीं मशीन पर जहां दादाजी के दिल की धड़कन है जो पहले बहुत धीमी हो गई थी, वह अचानक पहले से थोड़ी बेहतर हो गई थी, हल्की बढ़ती जा रही थी। यह एक अच्छा साइन था। उसके तुरंत बाद डॉक्टर आगे बढ़कर दादाजी को एक बार अच्छे से चेक करते हैं और फिर उन्हें एक इंजेक्शन दे देते हैं, जिस वजह से दादाजी धीरे धीरे वापस सो जाते हैं। क्योंकि यह बदलाव तो अच्छा था, पर अगर दादाजी अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाए तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद डॉक्टर ने एक नर्स को वहां रहकर दादाजी का ख्याल रखने का बोल दिया। बाकी सभी को बाहर आने का इशारा किया। सभी बाहर आ जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं, हमें ओल्ड ड्राफ्ट के हेल्थ के बारे में कुछ बताना है, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? जिस पर मिस्टर राव जल्दी से आगे बढ़ाकर उन्हें हाल में ले जाते हैं जहां सभी बैठे हुए थे और सभी का ध्यान डॉक्टर पर था। डॉक्टर ने सिया की ओर देखा और कहा, मिस सिया, अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो क्या आप प्लीज उसे मानेंगी? सिया उन्हें सवालिया नजर से देखती है और फिर कहती है, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं जवाब देती हूँ। इतना बोलकर वह शांति से मानव के पास सोफे पर बैठी हुई थी। सिया की बात उन्हें बराबर लगी, इसलिए उन्होंने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, देखिए, मुझे नहीं पता कि आप सबके बीच में क्या है, क्या सिचुएशंस हैं, कोई प्रॉब्लम है, पर जो भी है, इन सब का पूरा प्रेशर मिस्टर ओल्ड ड्राफ्ट पर और उनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। बढ़ती उम्र के साथ अब वह यह ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए बार बार उनकी तबीयत खराब हो रही है। साथ ही उन्हें पहले एक माइनर हार्ट अटैक आ चुका है। इसीलिए अगर उनकी तबीयत ऐसी ही खराब होती रही तो मुझे लगता है कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी राम बीच में कहता है, डॉक्टर अंकल, आपको जो कहना है आप साफ साफ कह सकते हैं। आप हमारी फैमिली डॉक्टर हैं और बहुत समय से हम एक दूसरे को जानते हैं,
इसीलिए आपको हमसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं वह आप हमें क्लियर बताइए। हम दादाजी के लिए सब कुछ करेंगे। जिस पर डॉक्टर सीधा मुद्दे की बात पर आते हुए कहते हैं, जैसा अभी आप सबने देखा, जैसे ही मिस सिया आई, दादाजी की थोड़ी ही सही पर इम्प्रूवमेंट हुई है और मुझे लगता है कि वह अपने इस हालत में सिया को अपने साथ देखना चाहते हैं, अपने पास देखना चाहते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, पर मिस सिया दादाजी के पास रहें, उनके साथ रहें, समय बिताएं, ताकि श्री ओवरड्राफ्ट की तबीयत जल्दी से ठीक हो सके। उन्होंने अपनी बात खत्म की ही थी कि श्रीमती राव गुस्से में रहती हैं। डॉक्टर, यह आप क्या कह रहे हैं? यह बस एक कोइंसिडेंस था कि जब यह लड़की अंदर गई तब पिताजी की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ, क्योंकि इससे पहले उन्हें बहुत सारी दवाइयाँ दी गई थीं और उनका ट्रीटमेंट चालू था। बस इतनी सी है कि इस लड़की की टाइमिंग या किस्मत बहुत अच्छी है कि वह उसी समय पर आ गई है। इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। रागिनी पहले डॉक्टर की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गई थी। उसके चेहरे पर सिया के लिए नफरत, गुस्सा, जलन सब साफ देखी जा सकती थी। वह कुछ करती या बोलती उससे पहले ही उसकी माँ ने उसकी दिल की बात बोल दी थी। डॉक्टर उनकी ओर देखने लगते हैं, साथ ही पूरा घर भी उनकी ओर देखने लगता है। बस 2 लोग थे जिन्हें उनकी कही गई बातों से घंटा फर्क पड़ता था, और आप सब समझ ही गए होंगे कि वो कौन थे। सबको मैसेज देखकर रागिनी बीच में ही बोलती है, पता है, माँ सही कह रही हैं। यह बस एक कोइंसिडेंस था कि जब सिया दादाजी के पास गई तब उनकी तबीयत में सुधार हो गया, जो ऑलमोस्ट दवाइयों की वजह से हुआ है। इसे इतनी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम सबको पता है कि सिया यहाँ बिल्कुल नहीं रहना पसंद करती। क्यों? सही है ना सिया? यह बोलते वक्त वह सिया की ओर देखने लगी। वह इस वक्त खुद को एक समझदार, अच्छी लड़की दिखाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही वह अपने वालों और मानव के सामने यह दिखाना चाहती थी कि वह कितनी विचारशील है, कितनी समझदार है। सिया उसे अनसुना करती है, उसकी ओर देखते तक नहीं है। डॉक्टर की ओर देखती हैं और कहती हैं, डॉक्टर, आप मुझसे बात कीजिए। मुझे बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। मुझे इतना तो पता है कि आप कोई भी बात बस यूं ही नहीं बोलते। सिया की बात सुनकर डॉक्टर को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब मिसेस राव ने और रागिनी ने उनके दिए सुझाव पर सवाल किया था तो उन्हें उन पर थोड़ा नाराजगी हो गई थी, क्योंकि वह इनडायरेक्ट उनके प्रोफेशन को और उनके एक्सपीरियंस को चैलेंज कर रहे थे। डॉक्टर भी सिया की ओर देखकर स्माइल के साथ पॉलिटली कहते हैं, देखिए मिस सिया, अभी जो इन सब ने कहा वह एक बात है, पर जब कोई इंसान बीमार पड़ता है या कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, सीरियस कंडीशन वाले, उसे समय दवाइयाँ डेफिनेटली काम करती हैं, पर तब जब वह इंसान उसका रिस्पॉन्स दे, उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करें। और मैं आपके बिना छुपाए यह बताऊंगा कि दादाजी अच्छे तरीके से हमारे दिए गए ट्रीटमेंट के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें बहुत डिप्रेशन सा फील होता है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि वे चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतने कि वह खुद को ठीक करना ही नहीं चाहते। और रही बात मेडिसिन्स की, तो हमने जी की ट्रीटमेंट की, तो यह ट्रीटमेंट लगभग 1 हफ्ते से चल रहा है। इस बीच ना ही वह ज़्यादा रिस्पांस करते थे, ना ही उसका कोई इफ़ेक्ट उनकी बॉडी पर पड़ता था। पर जब आप आईं और उनसे बातें करने लगीं, आपने जो अब का एहसास होने हुआ, तो उनके अंदर एक अलग डेडिकेशन था, एक चाहत थी जो हम साथ देख सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे केस हैंडल किए हैं और मैं उसके एक्सपीरियंस से आप सबको बता रहा हूँ, कोई भी सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होता। जब दवाइयों के साथ उसके आसपास वह लोग रहें जिन्हें वह चाहते हैं, वह खुश रहें, तब जाकर पेशेंट रिकवर होता है। इसीलिए मिस सिया, मैं आपको बस यही कहूँगा कि आप कुछ समय के लिए दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करें और उन्हें हमेशा मोटिवेट करें, उनके साथ बातें करें। उनका वह अकेलापन, डिप्रेशन, गिल्ट उनके अंदर से बाहर निकले, तब जाकर शायद उनकी हेल्थ और अच्छे से इम्प्रूव होगी। बाकी यह आप सबका फैसला है। डॉक्टर की पूरी बात सुनने के बाद
वहां पूरा सन्नाटा छा गया था, क्योंकि जैसी सिचुएशंस अब तक सामने आ रही थीं और जो कुछ भी हुआ था उन सब से तो हर कोई यह जानता था कि डॉक्टर जो बोल रहे हैं वह सच है कहीं ना कहीं। डॉक्टर की पूरी बात सुनने के बाद सभी घरवाले सिया की ओर देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद सिया क्या कहेगी, उसका क्या रिएक्शन रहेगा। यह देखने के लिए डॉक्टर के साथ बाकी सभी भी सिया को देख रहे थे, जो इस वक्त बिल्कुल अपने जीरो एक्सप्रेशंस और इमोशन वाले चेहरे के साथ सीधे सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल शांति में थीं, जिसे देखकर कुछ समझ पाना इम्पॉसिबल था। वही उसके बगल में बैठा मानव तो हमेशा से ही ऐसा था। अब तो दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस और ऑना भी एक समान थे। सब सिया को देख रहे थे और सिया मानव को। वहां बैठे सभी को सिया का क्या जवाब होगा, यह सुनना था। हर किसी के मन में बहुत अलग अलग बातें चल रही थीं। तो आप सबको क्या लगता है, सिया क्या फैसला लेगी? क्या वह यहाँ रहेगी